देखिए, ये कसौटी बहुत ही सरल है, लेकिन मुझे हैरानी ये होती है कि कैसे लोग इसको चूकते हैं। भाव हमारे शुभ हैं या अशुभ, बहुत साधारण सी कसौटी। शुभ हैं तो हमको प्रसन्न बनाएंगे, हम प्रसन्न होंगे, जॉयफुल होंगे, और अशुभ होंगे तो हमको अप्रसन्न बनाएंगे। हमारा जो अंतरतम है वो आनंदपूर्ण नहीं होगा, हम जॉयफुल नहीं होंगे, हम श्रिंक्ड होंगे, सिकुड़े हुए होंगे। और अगर वो शुभ हैं तो हम एक्सपेंडेड, थोड़ा विस्तृत होता हुआ। प्रसन्नता हमको इसीलिए एक्सपेंशन देती। तो ज़्यादा इसकी बारीकियों में जाने के बजाय इतना ही जाने कि अगर आप प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्नता बहुत ही निर्दोष अवस्था है, बहुत ही इनोसेंट स्टेट है। एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी कुछ अशुभ नहीं कर सकता। तो बस जब भी कोई भाव आए तो ये क्राइटेरिया, यही कसौटी अपने पास रखें, क्या इससे मैं प्रसन्न हूँ, मेरा शरीर मन पूरी तरह से कंफर्टेबल है इस भाव के प्रति। अगर है तो वो शुभ है, और अगर नहीं है तो अशुभ है। नहीं, मैं पॉजिटिव थिंकिंग की कभी भी बात नहीं करता, क्योंकि अभी तो इंसान को पता ही नहीं क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। किसी स्थिति में कुछ पॉजिटिव बन जाता है, किसी स्थिति में कुछ नेगेटिव बन जाता है। उससे ये शब्द ज़्यादा व्यापक हैं, शुभ और अशुभ। शुभ अर्थात जो जीवन में कल्याणकारी प्रभाव लाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अशुभ जो कल्याणकारी प्रभाव नहीं लाते हैं। तो इसको ही देखकर चलें, और पॉजिटिव थिंकिंग की कोशिश नहीं कर सकते हैं। कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने अंदर सजग होना है, जागरूक होना है, और फिर हमें दिखाई देगी अपने अंदर चलती हुई विचारों की धारा, हमको दिखाई देंगे उनके प्रभाव। और जब उनके प्रभावों को हम देख लेंगे तो वो अपने आप गिर जाएंगे। जैसे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई मेहनत करते हैं, आप कपड़े पहनने जाते हैं, जब तक आपका मन डिसओरिएंटेड ना हो गया हो, आप स्वच्छ कपड़े चुनेंगे, साफ़ सुथरे। आप भोजन अच्छा साफ़ सुथरा करेंगे। आपको कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करनी पड़ी, आपको पता ही है कि ये ठीक है, ये साफ़ सुथरा है, वही शुभ है। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकर टाइप का व्यक्ति होता है, वो कोशिश करता है बिना जाने हुए कि क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, बस इस तरह से जीवन को लाएंगे। लेकिन हमने अभी नकारात्मक का प्रभाव नहीं देखा। अगर हमने वो प्रभाव अपने अंदर देख लिया तो अपने आप गिर जाएगा, उसके लिए कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज़ का परिणाम अपने अंदर देख लेते हैं तो वो परिणाम ही आपको आगे ले जाते हैं, आपको प्रयास नहीं करने पड़ते। और जीवन में देखें, हर व्यक्ति प्रसन्नता का चुनाव कर रहा है, हर व्यक्ति प्रसन्न होना चाह रहा है। तो जीवन में जो चीज़ें भी शुभ हैं वो आपको प्रसन्न बनाएंगे। एक साधक तो शुभ अशुभ के पार होता है, ये यात्रा की बात है। जब समझ आ जाती है तो शुभ अशुभ के पार चला जाता है व्यक्ति। और सजगता की स्थिति में मेरा ये कहना है, ढूंढना नहीं है, देखना पर्याप्त है। क्योंकि ढूंढने में प्रयास है, देखना बहुत ही सरल है। जैसे ही आपको कुछ दिखता है और समझ आता है, वो अपने आप गिर जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता। ढूंढना जब भी पड़ेगा तो इसका अर्थ है बात अभी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं। हमको दिख गया है, बात हो गई है, बस अब कोई प्रयास नहीं करना। इसी को कहते हैं सीइंग इज़ द डूइंग, देखना ही करना है। जो हम देखते हैं बस वो स्वाभाविक रूप से होने लग जाता है।
तो देखें, नहीं हमें नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम ये भाषा उपयोग करेंगे तो सिक्के का दूसरा पहलू भी आएगा। अशुभ में शुभ छुपा है तो शुभ में अशुभ भी छुपा है। एक्सेप्ट कर लें टोटलिटी को, जो टोटलिटी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जो सामान्य चिंतक है वो ऐसे ही सोचता है अशुभ में शुभ छुपा होगा। तार्किक बुद्धि से आप देखेंगे तो दूसरा पहलू भी आ जाएगा, शुभ में भी अशुभ छुपा होगा। ऐसे लोग देखिए कहते हैं, आप देखिए वो थोड़ा चाइल्डिश होता है जब वो कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। लेकिन जीवन में कई बार ऐसी आपदाएं, विभीषिकाएँ आती हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता अच्छा क्या हो रहा है इसमें, तो नहीं कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, फिर वो दुनिया से भी निकल जाता है अच्छे के चक्कर में। तो फिर लोग कहते हैं नहीं चलो उस पार ही कुछ अच्छा हो रहा होगा, पता नहीं है, अनुमान लगाते हैं। फिर अनुमान लगाने वाला भी निकल जाता है, कहते हैं ये भी अच्छा ही हो रहा होगा, कुछ अच्छा हो रहा होगा, यात्रा अच्छी हो रही होगी। तो कमोबेश वो थोड़ा मन को संतोष देने वाली बात हो जाती है। अच्छा और बुरा नहीं, एक साधक के लिए ज़रूरी है कि वो जीवन को टोटलिटी में एक्सेप्ट करे, समग्रता में स्वीकार करे, और उसके उस समग्रता में, टोटलिटी में एक्सेप्ट करने से ही वो उसके पार चला जाता है। उसके ऊपर फिर वो सारे बंधन और प्रभाव लागू नहीं होते।